हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं जितेंद्र सैनी आपका रेडियोग्राफर्स क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एंड एक्सरे प्रोडक्शन किस तरह से होता है। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे एक्सरे की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, किस तरह से बिहेव करती है। उसके बाद में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब। उसके बाद डिस्कस करेंगे जनरेशंस के बारे में। तो एक ब्रीफ बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज किस तरह से बिहेव करती है। जो एक्सरे होती है वो एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कि सिमिलर होती है विजिबल टू लाइट। लाइट के विजिबल सिमिलर होती है, सॉरी सिमिलर होती है लाइट के। ठीक है, वो शॉर्ट वेव लेंथ रखती है। इसकी स्पीड लाइट के सिमिलर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में अपन ये क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें किस तरह का डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, रिफ्लेक्शन शो नहीं करती। ठीक है, उसके बाद में ये हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह से इसकी जो शॉर्ट वेव लेंथ होती है 10⁻01 एंगस्ट्रॉम तक इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। उसके नेचर को शो करती है। हाईली पेनिट्रेशन होती है, हाईली एनर्जेटिक होती है, लेकिन ये गामा रे से थोड़ी कम हाईली एनर्जेटिक होती है। सो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज थी, उसके बिहेवियर को देखा। ठीक है, तो अब अपन उसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में। एक्सरे ट्यूब होती है वो कई कई तरह की एक्सरे ट्यूब आई थी अपनी जनरेशन के अकॉर्डिंग। जो जनरेशन होती हैं उनके डेवलपमेंट और कुछ जो उनमें सुधार होता है, कुछ कमी और ड्रॉबैक्स को दूर करके उनकी नई नई जनरेशन बनाई गई थी। सबसे पहले क्यूलिज ट्यूब थी, सॉरी सबसे पहले गैस ट्यूब आई थी। गैस ट्यूब के अंदर क्या हुआ था कि जो कैथोड और एनोड होता है उसके बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में उनमें क्या किया था कि जो एक्सरे फिलामेंट को हीट किया गया और एक्सरे प्रोड्यूस किया गया। पर जो गैस ट्यूब थी उसके अंदर काफी मात्रा में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जिनके कारण क्या हुआ था कि जो प्रॉपर मतलब हाई एनर्जी एक्सरे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, लो अमाउंट की एक्सरे प्रोड्यूस हो पा रही थी। उसके बाद में कूलिज ट्यूब आई। जो कूलिज ने क्या किया था, एक वैक्यूम लिया, वैक्यूम के अंदर क्या किया, एक्सरे का प्रोडक्शन करवाया। ठीक है, उनका जो एक्सरे ट्यूब का प्रिंसिपल था वो थर्मो आयोनिक इमिशन था। थर्मो आयोनिक इमिशन, थर्मो आयोनिक इमिशन से अपन क्या समझते हैं, थर्मो मतलब हीट होता है, आयोनिक मतलब आयन का फॉर्मेशन होता है, और इमिशन का मतलब क्या होता है, उनका इमिट होना। क्या होता है, जब अपन हीट अप्लाई करते हैं या फिर लाइट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। आयंस क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, म्यून्स हो गया, ये सब उसके आयंस होते हैं। जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं हीट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद में, और उनका इमिशन होता है। इस तरह से इनका प्रिंसिपल था थर्मो आयोनिक इमिशन। ठीक है, और इस तरह से एक्सरे ट्यूब को भी डिवाइड किया गया था। उसके बाद में मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आई थी। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब को भी डिवाइड किया गया था उनके एनोड के अकॉर्डिंग। जो उनके एनोड्स होते हैं वो एनोड या तो स्टेशनरी एनोड है तो वो स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब होगी, और रोटेटिंग एनोड है मतलब उनके अंदर रोटेट कर रहा है एक्सरे एनोड रोटेट कर रहा है तो क्या होगी, वो रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब होगी। ठीक है, इस तरह से डिवाइड किया गया था। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं उनके कंपोनेंट्स के बारे में। जो एक्सरे ट्यूब में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, अपन मॉडर्न एक्सरे ट्यूब की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब होती है वो टोटल 7 या 8 कंपोनेंट की मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले तो उनकी एक हाउसिंग होती है। हाउसिंग अंदर एक ग्लास एनवेलप होता है। ग्लास एनवेलप क्या होता है, जो इसके अंदर कैथोड एनोड लगे हुए होते हैं, और क्या होता है उनके फिलामेंट लगे हुए होते हैं, फोक्सिंग कप लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो किसकी बनी हुई थी, पायरेक्स ग्लास की बनी हुई होती है। ठीक है, जो किसमें हेल्प करता है, इंसुलेशन में हेल्प करता है अपने। ठीक है, पायरेक्स ग्लास की बनी हुई होती है। ठीक है, अभी कंपोनेंट्स मैंने कुछ लिख रखे हैं, ये कुछ कंपोनेंट है। ग्लास एनवेलप हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टिंग हाउसिंग हो गया, कैथोड्स हो गया, एनोड हो गया, फोकल स्पॉट हो गया, वेरिएबल विंडो हो गई, और पावर सप्लाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्लास एनवेलप है वो किसका बना हुआ होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मेड अप ऑफ द पायरेक्स ग्लास। ये पायरेक्स ग्लास का बना हुआ होता है। ये क्या करता है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या करता है, वैक्यूम में हेल्प करता है। क्या करता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं कैथोड से, तो क्या करता है उनके जो कोलिजन होने, अगर कोलिजन हो जाएगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, किसमें, मीडियम में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जिसके कारण क्या हो सकता है, जिसके कारण जो उनकी इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस कारण जो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और लो एनर्जी एक्सरे का प्रोडक्शन हो पाएगा। इसी तरह क्या करता है, प्रिवेंटेशन करवाता है, किसका, कोलिजन का प्रिवेंटेशन करवाता है। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं और जो गैस पार्टिकल है उनमें कोलिजन ना हो, इसको प्रिवेंट करवाता है कौन, ये ग्लास एनवेलप। ठीक है,
जो कैथोड होता है, जो मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिंग हाउसिंग की। तो प्रोटेक्टिंग हाउस क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको जो एक्सेल ट्यूब होती है और जो उसके अंदर के जो कैथोड एनोड सिचुएटेड होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ये क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है किसको, एक्सेल ट्यूब को। क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है एक्सेल ट्यूब को। और किसका बना हुआ होता है, लेड का बना हुआ होता है। लेड का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि लेड होती है, वो लेड क्या होती है, उसमें हाई एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, इसका हाई एटॉमिक नंबर 82 होता है। ठीक है, Z इज इक्वल टू 82। ठीक है, और क्या होता है कि ये मतलब क्या करता है, ये मतलब बैरियर की तरह काम करता है, जो मतलब लीकेज को मतलब जो रेडिएशन है वो इसके द्वारा रोकी जा सके। लेड क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर होता है, जिसके कारण क्या होती है, जो रेडिएशन इससे क्रॉस नहीं हो पाती, जिससे लीकेज बढ़ जाता है, लीकेज कम हो जाता है, जिसके कारण जो एक्सटर्नल एक्सपोजर है दोनों को, या तो पेशेंट को मान लो या फिर रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को मान लो, दोनों को कम हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सेल ट्यूब को। ठीक, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद में क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है किसको, लीकेज ऑफ रेडिएशन। जो लीकेज का रेडिएशन है उसको मिनिमम करवाता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि मतलब गिर जाने के बाद में भी क्या होता है कि उसको थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, एक ऑयल पाया जाता है जो इसमें हेल्प करता है इंसुलेशन में। जो क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंसुलेशन करना जरूरी होता है। और हीट काफी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने बताया था कि 99% हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसका जो निपटान होना वो जरूरी होता है, क्योंकि जो एनोड होता है काफी हॉट हो जाता है। दो प्रकार के हॉट एनोड्स हो जाते हैं, एक तो रेड हॉट हो जाता है, एक व्हाइट हॉट हो जाता है। ठीक है, जब इनको कूलिंग से बचाता है, क्या बचाता है, जो ऑयल होता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। हीट डिसिपेशन का क्या मतलब होता है, हीट का निपटान, मतलब जो क्या होता है, जो अपन जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का प्रोडक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो उनकी कैपेसिटी है एनोड और कैथोड की वो कम हो जाती है, और जिसके कारण क्या है, इन लगातार मतलब कंटिन्यूसली एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर फिर उसको इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए अपन ने क्या किया, मतलब ऑयल का यूज लेने लगे हैं। ऑयल के यूज से क्या होता है कि जो हीट जो एनोड है उसको कूल आराम से मतलब इंस्टेंटली कूल किया जा सके। ठीक है, ये सब चीजें इसलिए यूज होती है। अब कैथोड की बात करें, तीसरा जो कंपोनेंट है उसका कैथोड है। कैथोड क्या होता है, कैथोड मैंने बताया था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, किसकी तरह, फिलामेंट का बना हो, फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट होता है। ठीक है, बना किसका होता है, ये बना हुआ होता है टंगस्टन का बना होता है। क्या बना, मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्या है, मेड अप ऑफ